वेलकम टू द कुमार देव एजुकेशन। जब मैं साहब के समीप पहुंचा तो पहले पहल मेरी निगाह उन कुत्तों पर पड़ी जो साहब के साथ आए हुए थे। वे सब एक गाड़ी पर बैठे हुए थे जिसे लोग मोटर कहते थे। अपने उन भाग्यवान भाइयों को देखकर मैं गर्व से फूल उठा। मेरी जाति में भी ऐसे लोग हैं जो इतने बड़े अफसर के साथ मोटर में बैठते हैं। सब के सब कितने साफ सुथरे थे। यहाँ तो वर्षों से नहाने की नौबत नहीं आई थी। बालों में हजारों किल्लियां भरी हुई थी। मैं तो अपने भाइयों को देखकर आनंद से फूला न समाता था और मूर्ख जकिया उन्हें देख देख कर ऐसा भों भों कर रहा था मानो उसके लिए और कोई काम ही न था। गांव के लोग बराबर मना करते, डांटते, पत्थर मारते, पर वह किसी तरह चुप न होता था। मालूम नहीं उसके मन में क्या बात थी। क्या वह इतना भी नहीं समझता था कि ये लोग गांव का अहित करने नहीं आए हैं? नहीं तो क्या गांव में आदमी उन्हें मार न भगाते। इसके सिवा और क्या कहा जाए कि उसकी मूर्खता थी। मैंने अपनी जाति में यह बहुत बड़ा ऐब देखा है कि एक दूसरे दो देखकर ऐसा काट खाने को दौड़ते हैं गोया उनके जानी दुश्मन हो। कभी कभी अपने उज्जवल भाइयों को देखकर मुझे क्रोध आ जाता है, पर मैं जब्त कर लेता हूँ। मैंने पशुओं को देखा है ऐसे जो आपस में प्यार से मिलते हैं, एक साथ सोते हैं, कोई चूतक नहीं करता। मेर जाति में यह बुराई कहाँ से आ गई कुछ समझ में नहीं आता। अनुमान से यह कह सकता हूँ कि यह बुराई हमने आदमियों से ही सीखी है। आदमियों ही में यह दस्तूर है कि भाई से भाई लड़ता है, बाप बेटे से, भाई बहन से। भाई एक दूसरे की गर्दन तक काट डालते हैं। बेटा बाप के खून का प्यासा हो जाता है, दोस्त दोस्त का गला काटता है, नौकर मालिक को धोखा देता है। हम तो आदमियों के ही सेवक हैं, उन्हीं के साथ रहते हैं, उनकी देखा देखी। अगर यह बुराई हम में आ गई तो अचरज की कौन सी बात है। कम से कम हमें इतना गुण तो है कि अपने स्वामी के लिए प्राण तक देने को तैयार रहते हैं। जहां उसका पसीना गिरे वहां अपना खून तक बहा देते हैं। आदमियों में तो इतना भी नहीं। आखिर ये साहब के कुत्ते भी तो कुत्ते ही हैं। वे क्यों नहीं भौंकते? क्यों इतने सभ्य और गंभीर हैं? इसका कारण यही है कि जिसके साथ वे रहते हैं उनमें इतनी फूट और भेद नहीं है। मुझे तो वे सब देवताओं से लगते थे। उनके मुख पर कितनी प्रतिभा थी, कितनी शराफत थी। साहब बहादुर अपने कुत्तों को साथ लिए वहां पहुंचे जहां सुअरों का अड्डा था। वहां पहुंचकर उन्होंने सीटी बजाई और सभी कुत्ते चौकन्ने हो गए। उनकी आंखें चमकने लगी, नथुने फड़कने लगे, छातियां फूल उठी, मानो सबके सब साहब का इशारा पाने के लिए अधीर हो रहे थे। उनका उत्साह उनके रोके न रुकता था। सुअरों ने भी शायद समझ लिया था कि आज कुशल नहीं। एक भी बाहर न निकला। जब गांव वालों ने ईंट के खेतों में घुस घुस कर शोर मचाना शुरू किया तो एक सुअर बाहर निकला। यह जमघट देखकर वह कुछ घबरा गया। शायद देख रहा था कि किसी तरफ से भाग निकलने का मौका है या नहीं। एकाएक साहब के कुत्ते उस पर टूटी पड़े। देखते देखते सुअर का काम तमाम हो गया। उनकी यह बहादुरी देखकर लोग वाह वाह करने लगे। मेरे मुंह से भी निकल गया, शाबाश भाइयों, सच्चे मर्द तुम ही हो। अब मेरे दिल में भी उमंग उठी। सोचा एक न एक दिन मरना तो है ही, आज कुछ कर दिखाना चाहिए। आपस में लड़कर या आदमियों के डंडे खाकर मर जाने में कौन बहादुरी है। मैदान में मर भी जाऊंगा तो नाम तो रह जाएगा। इन कुत्तों को भी माल म हो जाए कि इस गांव में कोई वीर है। इतने में एक दूसरा सुअर सामने आता दिखाई दिया। विलायती कुत्ते दौड़े, साथ ही मैं भी चला। वे सब चाहते थे कि पहले हम शिकार तक पहुंचे, मैं चाहता था मैं पहुंचूं। हम सभी जी तोड़कर दौड़े और कुछ ऐसा संयोग हुआ कि सुअर पर पहला वार मेरा ही हुआ। शेष सब कुत्ते पीछे रह गए। अगर सुअर डटकर खड़ा हो जाता तो शायद मुझे भागना ही पड़ता, मगर वह हम लोगों को देखकर कुछ ऐसा घबराया कि सीधा भागा। फिर क्या था, हमने उसे पीछे से नोचना शुरू कर दिया। सबके सब कुछ इस तरह चिपटे कि उसे मारकर ही छोड़ा। अब लोगों को भी मालूम हुआ कि मुझ में भी जीवट है। साहब भी खुश हुए। उन्होंने मुझे बुलाकर मेरा सिर थपथपाया। पंडित जी भी साहब के पास ही खड़े थे। मेरा सम्मान देखकर खिल उठे। साहब ने पूछा, वेल यह किसका कुत्ता है? पंडित जी ने हाथ जोड़कर कहा, हुजूर यह मेरे ही यहाँ रहता है। साहब आपका कुत्ता बड़ा बहादुर है। पंडित जी ने कहा, सरकार का इकबाल है। बात पूरी भी न निकल पाई थी, एकाएक तीसरा सुअर निकला और साहब पर झपटा। साहब के हाथ पांव फूल गए। यदि एक क्षण की और देरी होती तो सुअर उन्हें जरूर मार डालता। उनके हाथ में बंदूक तो थी, पर वह ऐसे घबरा गए थे कि उसे चला न सकते थे। मैंने देखा कि मामला नाजुक है, अन्य कुत्ते दूर थे, मैं वहां अकेला ही खड़ा था। सुअर से गिरना जान जोखिम था, पर साहब की प्राण रक्षा करना जरूरी था। मैंने पीछे से लपक कर सुअर की टांग पकड़ ली
उसका पीछे फिरना था कि साहब संभल गए और बंदूक चलाई। सुअ तो गिर पड़ा, लेकिन मुझे बुरी तरह घायल कर गया। घंटों होश न रहा कि कहाँ हूँ। जब होश आया तो देखा कि मैं टी के गद्दे पर लेटा हुआ हूँ और 2-3 आदमी मेरे घावों को धो रहे हैं। 8 साहब के बंगले पर मुझे ऐसी ऐसी चीजें खाने को मिलने लगी जिनका ख्याल मुझे स्वप्न में भी न था। पहले कभी कभी सौभाग्य से कोई हड्डी मिल जाती थी, अब दोनों वक्त ताज़ा मांस खाने को मिलता। कभी कभी दूध भी मिल जाता। खानसामा रोज साबुन लगाकर नहलाता। पहले तो मुझे साबुन का नाम भी नहीं मालूम था, क्योंकि पंडित जी के यहाँ साबुन लगाने का रिवाज न था। अब जब साहब नौकर से कहते कल्लू को सोप से नहलाओ, तो वह कोई टिकिया सी चीज लेकर मेरे गीले बदन पर रगड़ता। उस वक्त मेरे बदन से सफेद फेन निकलने लगता था, ठीक वैसा ही जैसा दूध का फेन होता है। उस फेन से ऐसी खुशबू निकलती थी कि जी खुश हो जाता था। साहब शाम के वक्त मुझे मोटर पर बिठाकर हवा खिलाने ले जाते। मेम साहब भी साथ होती। उस वक्त उनकी बात तो मेरी समझ में न आती, लेकिन बार बार कल्लू का नाम सुनकर समझ जा ताकि मेरी ही चर्चा हो रही है। मेम साहब कभी कभी मुझे गोद में उठा लेती और मेरा मुंह चूमती। उस समय मुझे कितना आनंद मिलता था, कह नहीं सकता। मैं भी पूंछ हिलाता और उनकी गर्दन से लिपट जाता। अगर वह मेरी बोली समझ सकती तो उन्हें मालूम हो जाता कि हम लोग प्यार का जवाब देने में आदमी से कम नहीं हैं। कुछ दिन मुझे पंडित जी की याद बराबर सताती रही, लेकिन धीरे धीरे सारी पिछली बातें भूल गई। सुख में दुख की बातें किसे याद रहती हैं। एक दिन शाम के वक्त हम लोग सैर करने जा रहे थे तो क्या देखता हूँ कि बेचारे पंडित जी चले आ रहे हैं। पंडित जी को देखते ही मुझे पिछले दिन याद आई कि मोटर से कूद पड़ा और उनके पैर पर मुंह रखकर पूंछ हिलाने लगा। पंडित जी ने मेरे सिर पर हाथ फेरा तो मैंने देखा कि उनकी आंखें डब्बा आई हैं। उनके मुंह पर धूल जमी हुई थी, होंठ सूख गए थे और पैरों पर मानो गर्द जमी हुई थी। कपड़े मैले हो गए थे। मुझे उन पर दया आ रही थी। साहब ने पूछा, वेल पंडित, है तो अच्छी तरह। पंडित, सरकार की दया है। साहब, क्या काम है। पंडित, हजूर, अपने कल्लू को देखने आया हूँ। सरकार, क्या कहूँ, जब से यह चला आया है मेरे दुर्दिन आ गए। एक क्षण के लिए भी इसकी सुध नहीं भूलती। इसकी जगह खाली देखकर रोया करता हूँ। सरकार, यह मेरे घर का रक्षक था, मुझ पर दया कीजिए। साहब, तो क्या चाहता है। पंडित, यही चाहता हूँ कि सरकार का लल्लू को अब मुझे दे दें। परमात्मा आपका कल्याण करेगा, इसके बिन मैं कहीं का नहीं रहूंगा। साहब, ओ पंडित, तुम बड़ा मक्कर करता है। हम यह कुत्ता तुमको नहीं दे सकता, इसके बदले में मेरा कोई विलायती कुत्ता ले जाओ। मैं इस समय बड़ी दुविधा में था। पंडित जी का प्रेम देखकर इच्छा थी कि इन्हीं के साथ चलूं, पर यहाँ के सुखों की याद करके जी कुछ हिचक जाता था। साहब ने नहीं कर दी तो पंडित जी निराश होकर बोले, जैसी सरकार की मर्जी। जब कल्लू ही नहीं है तो विलायती कुत्ता लेकर मैं क्या करूंगा। यह कहकर पंडित जी रो पड़े। उस समय मैंने निश्चय किया कि यहाँ रहते हुए भी मैं पंडित जी के घर की रक्षा करने के लिए रोज चला जाया करूंगा। यहाँ कुत्तों की क्या कमी। साहब ने कहा, हम जानता है कि तुम इस कुत्ता को बहुत प्यार करता है और हम तुमको देता, लेकिन हम बहुत जल्द अपने देश जाने वाला है। हाँ, तुम इसका जो दाम मांगो वह हम दे सकता है। पंडित जी ने इसका जवाब कुछ न दिया। साहब को सलाम किया और लौट पड़े। एकाएक उन्हें कोई बात याद आ गई। लौटकर बोले, सरकार, विलायत से कब लौटेंगे। साहब, ठीक नहीं कह सकता, मगर जब हम आएगा तो तुमको इत्तला दे। अगर साहब ने मेरे विलायत जाने की बात न कही होती तो मैं पंडित जी के साथ जरूर चला जाता। उनका दुख मुझसे देखा न जाता था। पंडित जी ने एक बार मुझे प्रेम भरी आंखों से देखा और चल पड़े। अब मुझसे न रहा गया। मेम साहब के प्रेम, विलायत की सैर, अच्छा भोजन, सब मेरी आंखों में तुच्छ जान पड़े। मन ने कहा, तू कितना बेवफा है। जिसने तुझे बचपन से पाला, ब्राह्मण होकर भी जिसने तुझे गोद में खिलाया, जिसने कभी डांटा तक नहीं, उसे तू भोग विलास के पीछे छोड़ रहा है। फिर मुझे कुछ सुध न रही। मैं बरामदे से कूदकर पंडित जी के पीछे चल पड़ा, मगर 20 कदम भी न गया होगा कि खानसामा ने आकर मुझे पकड़ लिया और मेरे गले में जंजीर डाल दी। उस समय मुझे इतना क्रोध आया कि मैं खानसामा को काटने लगा, लेकिन गले में जंजीर पड़ी थी, क्या कर सकता था। पंडित जी की ओर लाचारी की निगाह से देखने लगा। पंडित जी भी बार बार पीछे मुड़ मुड़ कर देखते जाते थे, यहाँ तक कि आंखों से ओझल हो गए। उस दिन मैंने भोजन न किया। बार बार पंडित जी की याद आती रही। 9 यहाँ कुछ दिन और रहने के बाद साहब अपनी मेम के साथ अपने देश चले। मुझे भी साथ ले लिया।
रास्ते में क्या क्या देखा, कहाँ कहाँ ठहरा, कैसे कैसे आदमियों से भेंट हुई, यह सब बातें कहने लगूं तो बड़ी देर होगी। लगभग 1 महीने तक जहाज पर रहा। यह लकड़ी का एक बड़ा ऊंचा मकान था जो पानी पर तैरता चला जाता था। पहले जब जहाज पर सवार हुआ तो मुझे डर लगा। जहां तक निगाह जाती थी ऊपर नीला आकाश दिखाई देता था, नीचे नीला पानी, और उसमें यह लकड़ी का घर बिल्कुल ऐसा ही मालूम होता था जैसे आकाश में कोई पतंग उड़ता जाता हो। कई दिनों के बाद हम एक ऐसे देश में पहुंचे जहां के आदमी लंबे लंबे कुर्ते पहने हुए थे और औरतें सिर से पांव तक एक उजले गिलाफ में लिपटी हुई चली जाती थी। केवल आंखों की जगह बनी हुई थी। जहाज पर बैठे मुझे बार बार जकिया की याद आने लगी। कहीं वह भी मेरे साथ होता तो कितने आराम से कटती। न जाने उस बेचारे पर क्या बीत रही होगी। मगर अच्छा हुआ कि वह मेरे साथ न था, क्योंकि यहाँ उससे एक क्षण भी न बैठा जाता। जहाज पर हमारे गांव की तरह का एक आदमी भी न था। सब के सब हमारे साहब ही की तरह थे। एक दिन की बात सुनिए। रात का समय था। मैं फर्श पर लेटा हुआ था कि एकाएक मुझे ऐसा मालूम हुआ कमरे में कोई गा रहा है। वहाँ कोई आदमी न था। मैं चौंक कर उठ बैठा और इधर उधर देखने लगा, पर कोई न दिखाई दिया। अब मुझसे चुप न रहा गया। जोर जोर से भौंकने लगा। मेम साहब और साहब दोनों मेरा भौंकना सुनकर जाग पड़े और मुझे चुप करने की कोशिश करने लगे। उन्हें देखकर मेरी शंका दूर हुई, लेकिन अब भी मेरी समझ में यह बात न आई कि कौन गा रहा था। इसी तरह एक दिन दूसरी घटना हो गई। जब शाम होती थी सब कमरों में आप ही आप रोशनी हो जाती थी। दीवार में एक गोल सी डिबिया बनी हुई थी। उस डिबिया में एक पीतल की घुंडी थी। कभी साहब और कभी मेम साहब उस घुंडी को छू देते थे। बस कमरा जगमगा उठता था। मुझे यह देखकर बड़ा अचंभा होता था। मैं सोचता, क्या मैं भी घुंडी छू दूं तो इसी तरह रोशनी हो जाएगी। अगर कहीं मैं रोशनी कर सकूं तो सब लोग कितने खुश होंगे। मैं घुंडी तक पहुंचूं कैसे? वह बहुत ऊंचाई पर थी। आखिर एक दिन मैंने उसको छूने की एक हिकमत निकाली। मैं दोनों पैरों पर खड़ा होकर एक पांव से उस घुंडी को छुआ। छूना था कि ऐसा मालूम हुआ मेरे पांव में आग की चिनगारी लग गई और सारी देह में दौड़ गई। मैं कुर्सी से नीचे गिर पड़ा और चिल्लाता हुआ भागा। थोड़ी देर के बाद जब जरा चित शांत हुआ तो मैं सोचने लगा कब इस घुंडी में जरूर कोई न कोई जादू है। साहब या मेम साहब छुएंगे तो उन्हें भी ऐसी चोट लगेगी। मैंने निश्चय किया उन्हें किसी तरह न छूने दूंगा। जब अंधेरा हो गया और साहब घुंडी की तरफ चले तो मैं उनके सामने खड़ा हो गया। वह मुझे हटाकर घुंडी के पास बार बार जाते थे और मैं बार बार उनका रास्ता रोक लेता था। आखिर साहब ने मुझे पकड़कर बांध लिया और घुंडी दबा दी। कमरे में उजाला हो गया। उन्हें जरा भी चोट न लगी। कई दिनों के बाद एक दिन बादल घिर आए और आंधी चलने लगी। जरा देर में सारा आकाश लाल हो गया और आंधी का जोर इतना बड़ा कि समुद्र की लहरें बांसों उछलने लगी। हमारा जहाज लहरों पर इस तरह तले ऊपर हो रहा था जैसे कोई शराबी आदमी लड़खड़ाता हुआ चलता है। जैसे शराबी कभी गिरने गिरने को हो जाता है, उसी तरह जहाज कभी कभी इस तरह करवट लेता था कि शंका होती थी कि अब उलट जाएगा। सभी आदमी घबराए हुए इधर उधर दौड़ रहे थे। बेचनी इतनी जोर से तड़पती थी कि मालूम होता था कि हमारे सिर पर आ गई। बड़ा भयंकर दृश्य था। ऐसी आंधी मेरे जीवन में एक बार आई थी। सैकड़ों मकान गिरने से हजारों जानवर मर गए थे। जहां तहां हजारों उखड़े हुए पेड़ मिलते थे। पर समुद्री आंधी उस आंधी से कहीं प्रचंड थी। अब तक तो जहाज में उजाला था, सहसा सब दीपक बुझ गए और चारों ओर अंधकार छा गया, ठीक सावन भादों की अंधेरी रात के समान। चारों ओर घबराहट थी। कोई ईश्वर से प्रार्थना कर रहा था। स्त्रियां अपने बालकों को छाती से लगाए दुख की सिमटी खड़ी थी। मुझे उस अंधेरे में उनकी दशा साफ नजर आती थी। अवश्य ही कोई भारी संकट आने वाला था। एकाएक जहाज किसी चीज से टकराया और भयंकर शब्द हुआ। वह नीचे बैठा जा रहा था। मेरे साहब और मेम दोनों एक दूसरे से मिलकर रो रहे थे। अब मैं समझ गया कि जहाज डूबा जा रहा है। ये सब आदमी जरा देर में समुद्र के नीचे पहुंच जाएंगे। समुद्र जहाज की छाती पर चढ़ बैठेगा। शायद यह जहाज की गुस्ताखी का बदला ले रहा है। जहाज के कान होते तो मैं कहता, तुम अपनी विजय पर कितना घमंड कर रहे थे। कैसा घमंड टूट गया। अपने साथ इतने आदमियों को ले डूबे। अपने साहब और मेम के लिए मेरा कलेजा फटा जा रहा था। कैसे उन्हें बचाऊं? अगर दोनों जनों को पीठ पर बैठा सकता तो बिठाकर समुद्र में कूद पड़ता। कहीं तो जा पहुंचता। क्या उस पहाड़ पर जिसने जहाज का घमंड तोड़ा था हमें आश्रय न मिलेगा? लेकिन क्या मैं उन दोनों को पकड़कर उठा न सकता था? मैं अपने स्वामी को ढाढ़स देना चाहता था।
उनके पास जाकर कुकू करता, पूंछ हिलाता, पर उस घबराहट में उन लोगों की समझ में मेरी बात न आती थी। प्रतिक्षण जहाज नीचे चला जा रहा था। स्त्रियों और बच्चों की चीख पुकार सुन सुन मेरे दिल के टुकड़े टुकड़े हुए जाते थे। पानी इतने जोर से गिर रहा था, मानो समुद्र आकाश पर चढ़कर वहां से जहाज पर गोले बरसा रहा हो। ईश्वर, यह क्या! जहाज समुद्र के अंदर चला गया और मैं पानी में बहा जा रहा था। मेरे साहब और मेम का कहीं पता नहीं। कोई कहीं बहा जाता था, कोई कहीं। मैं कितनी दूर बहा चला गया, कह नहीं सकता। साहब और मेम को याद करके मुझे रोना आ रहा था। सोचता, मुझे उस वक्त भी वह मिल जाते तो उन्हें बचाने की कोशिश करता। आखिर भगवान ने मेरी विनती सुन ली। बिजली चमकी तो मैंने देखा कि एक मर्द और एक औरत एक दूसरे से लिपटे हुए एक तरफ बहे जा रहे हैं। मैं जोर मारकर उनके समीप जा पहुंचा। देखा तो वह मेरे साहब और मेम थे। उस वक्त बदन में न मालूम कितना बल आ गया। मैं तो कभी बलवान न था। मैंने साहब का हाथ मुंह में ले लिया और हवा के रुख पर चला। दिल में ठान लिया कि जब तक हम रहेगा इन्हें न छोड़ूंगा। साहब और मेम दोनों बेहोश थे, मगर जान बाकी थी। उनकी देह गर्म थी। ईश्वर से मनाता था कि किसी तरह दिन निकले। न जाने कितनी बड़ी रात थी। उस घोर अंधकार में क्या पता चलता। लहरों पर मैं यूं थपेड़े खाता, जैसे आंधी में कोई पत्ती। कभी तो बहुत नीचे, कभी ऊपर, कभी एक रेले में 10 हाथ आगे, तो दूसरे रेले में 50 गज पीछे। भला इस तूफान के मुकाबले में मैं क्या करता। मेरी बिसात ही क्या, इस पर इस छोदेह में जान का कहीं पता नहीं। मुझे खुद भय हो रहा था कि कहीं डूब न जाऊं। वह रात पहाड़ हो गई। ऐसा जान पड़ता था कि सूरज भी मारे डर के कहीं मुंह छिपाए पड़ा है। देह इतनी बेदम होती जाती थी कि जान पड़ता था अब प्राण न बचेंगे। अगर साहब और मेम का ख्याल न होता तो मैं अपने को लहरों की दया पर छोड़ देता और लहरें 1 मिनट में मुझे निगल जाती। सबसे ज्यादा भय जल जंतुओं का था। प्राण जैसे आंखों में थे। क्षण क्षण पर मालूम होता था अब मरे। कह नहीं सकता यह दशा कितनी देर रही। कम से कम 4-5 घंटे जरूर रही होगी। आखिर हवा का जोर कम होने लगा। लहरों के थपेड़े भी कुछ कम हुए और कुछ कुछ प्रकाश होने लगा। मेरी हिम्मत बंध गई। आकाश पर बादल भी कुछ छंटने लगे थे। कुछ दूरी पर भेड़ों का झुंड दिखाई दिया। जरूर कोई टापू है। मेरा दिल खुशी से उछलने लगा। मैं उन्हीं भेड़ों की ओर चला। अब मैंने देखा कि साहब और मेम एक रेशमी चादर से बंधे हुए हैं। इसी से अब तक लिपटे हुए थे। एकाएक मुझे एक छो नाव दिखाई दी। उस पर 2-3 भयानक, काली, जंगली सूरत वाले आदमी बैठे हुए थे। उनका रंग कोयले की तरह काला था। मुंह लाल रंग से रंग हुए थे। उनके सिर पर पत्तियों के ऊंचे टोप थे। वे केवल चमड़े के जांघिए पहने हुए थे। उनके पास एक एक भाला था। मैं उन्हें देखकर डर गया और उस वक्त भी भौंक उठा। हम लोगों को देखते ही वे हमारी तरफ लपके और हम तीनों को अपनी डोंगी में बिठा लिया। मैं मारे डर से सूखा जाता था, पर करता क्या। अगर डोंगी में न बैठता तो घंटे आधे घंटे में डूबकर मर जाता, क्योंकि मेरे हाथ पांव में ताकत न थी। नाव के एक कोने में खड़ा होकर थर थर कांपने लगा। फिर भी पूंछ हिलाता जाता था कि वे सब मुझे भालों से मार न डालें। ऐसे काले भयंकर आदमी मैंने कहीं न देखे थे। उन लोगों ने डोंगी में बिठाकर पेड़ों के झुंड की तरफ नाव चलाई। जरूर वहां आदमी रहते होंगे। कोई घंटे भर में डोंगी वहां पहुंच गई। समुद्र के किनारे एक ऊंचा पहाड़ था। उसके ऊपर के पेड़ नजर आते थे। पहाड़ के नीचे एक जगह नाव रुकी। उन्होंने उसे एक पेड़ से बांध दिया और साहब और मेम को उतारकर जमीन पर ले गए। उन्हें देखते ही वैसी ही सूरतों की कई औरतें निकल आईं और सभी ने खुश होकर चिल्लाना शुरू किया। फिर साहब और मेम को उठाता और गांव में चले। कुछ ऊंचाई पर चढ़कर कई झोपड़ियां बनी हुई थी। यही उनका गांव था। हम जो ही वहां पहुंचे, सैकड़ों आदमियों ने मुझे घेर लिया और मेम और साहब के कंधे पकड़कर हिलाने लगे। कोई उनकी नाक दबाता था, कोई उनकी छाती पर सवार होकर घुटनों से कुचलता था। मैं डर के मारे बका खड़ा था। आवाज निकालने की हिम्मत न पड़ती थी। कहीं ये सब साहब मेम को मार तो नहीं रहे हैं। मगर कोई आधे घंटे के हिलाने डुलाने के बाद दोनों आदमी होश में आए। उनकी आंखें खुल गईं, हाथ पांव हिलाने लगे, पर अभी उठ न सके थे। अब मैं अपनी खुशी को न दबा सका। उनके पास आकर धीरे धीरे भौंकने लगा। उन काले आदमियों ने अब नाचना गाना शुरू किया। मालूम नहीं वे क्यों इतने खुश थे। उनका नाच भी कितना भद्दा था। उनकी उछल को देखकर मुझे बड़ी हंसी आती थी, लेकिन मैं बहुत देर तक खुश न रह सका। जो ही साहब और मेम बातें करने लगे, उन काले आदमियों ने उन्हें एक कोठरी में कैद कर दिया। कैद ही करना था तो समुद्र में क्यों न डूब जाने दिया।
इन दिनों में हम तीनों ने अन्न के दाने की सूरत तक न देखी थी। भूख के मारे पेट कुलबुला रहा था। बेचारे मेम और साहब का भी यही हाल होगा। यह सब उनको खाने पीने को देंगे या उस काल कोठरी में बंद करके मार डालेंगे। मेरे लिए तो वहाँ भोजन की कमी न थी। इधर उधर मांस की बोटियां पड़ी हुई थी, हड्डियों का तो ढेर लगा हुआ था। जंगली आदमी मांस ही चाहते थे। मैंने वहाँ कहीं खेत नहीं देखे। एक पेड़ के नीचे मांस का एक टुकड़ा देखकर जी ललचाया कि खा लूं। पर फिर यह ख्याल आया कि साहब और मेम कभी के भूखे पड़े होंगे और मैं अपना पेट भरूं, यह नीचता की बात है। धीरे धीरे दिन बीतने लगा। यहाँ बहुत गर्मी न थी। साहब लोग जहाँ कैद थे, उसी झोपड़ी के सामने मैं एक पेड़ के नीचे बैठा देखता रहा कि ये लोग उनके कैसा बर्ताव करते हैं, कुछ खाने को देते हैं या नहीं। दोपहर हुई, शाम हो गई, मगर झोपड़ी एक बार भी न खुली। दो आदमी बराबर झोपड़ी के दरवाजे पर बैठे जैसे पहरा दे रहे हों। धीरे धीरे रात गुजरने लगी, मगर कैद खाना न खुला। अब मैंने मन में ठान लिया कि चाहे जैसे हो, एक बार इस झोपड़ी में जरूर जाऊंगा। सभी झोपड़ियों में मांस रखा था। मैं चुपके से झोपड़ी में घुस गया और मांस का एक बड़ा सा टुकड़ा उठा लाया। ये लोग मांस चूल्हे पर पतीली में नहीं पकाते थे, आग पर भून लेते थे। मैंने एक बड़ी सी भुनी हुई टांग ली और बाहर लाकर पत्तियों में छिपा दी और सोचने लगा साहब की झोपड़ी में कैसे जाऊं। वे दोनों यमदूत अभी तक वहीं बैठे हैं। जब तक ये हट न जाए या सुन जाए, मेरा जाना मुश्किल था। फिर द्वार कैसे खोलूंगा? मुंह पर एक बड़ा सा पत्थर भी तो खड़ा कर रखा था। मैं उस पत्थर को कैसे हटा सकूंगा? इस चिंता में बड़ी देर तक बैठा रहा। सारी देह चूर चूर हो रही थी। बार बार आंखें झपकी जाती थी, पर एक क्षण ही में चौंक पड़ता था। इस तरह कोई आधी रात बीत गई। गीदड़ों ने दूसरे पहर की हाँक लगाई। मैं धीरे से और दबे पांव झोपड़ी के द्वार पर गया। दोनों यमदूत वहीं जमीन पर पड़े थे। उनकी नाक जोर जोर से बज रही थी। कोई दूर से सुनता तो जान पड़ता, दो बिल्लियां लड़ रही हैं। मैं जान पर खेलकर उस पत्थर को खिसकाने लगा। पूरी चट्टान थी, कितना ही जोर पंजों से लगाता, पर वह जगह से हिलती तक न थी। उधर डर भी लगा हुआ था कि जरा भी खटका हुआ तो ये दोनों जाग पड़ेंगे और शायद मुझे जीता न छोड़े। मैं सोचने लग, आखिर इतनी बड़ी और भारी चट्टान ये कैसे हटा लेते हैं। अब तक मैं उसे उठाने की कोशिश कर रहा था। अब मुझे यह सूझी कि चट्टान को लिम्बान में ढकेल दूं, शायद खिसक जाए। ज्यों ही मैंने भरपूर जोर लगाया, चट्टान जरा सी आगे को खिसक गई। बस, उसकी कल मुझे मिल गई। कई बार के ढकेलने से चट्टान द्वार से हट गई। बाईं ओर ऐसी चीज लगी थी जिससे वह दाहिने बाएं की ओर न हिल सकती थी, सीधे सीधे खिसक सकती थी। पत्थर हटते ही मैंने धीरे से द्वार खोला, जाकर गोश्त का टुकड़ा लाया। झोपड़ी के अंदर पहुंचा, देखा साहब और मेम जमीन पर बेदम पड़े थे। मैंने उनके पैरों को मुंह से चाट कर जगाया। दोनों घबराकर उठ बैठे और मारे डर के कोने की तरफ भागे, मगर कुकू किया तो समझ गए कल्लू है। दोनों मेरे गले से लिपट गए और मेरा सिर थपथपाकर प्यार करने लगे। मैंने मांस का टुकड़ा साहब के हाथ में रख दिया। उसकी गंध पाते ही वे खाने लगे। उस वक्त मुझे जितना आनंद हो रहा था, कह नहीं सकता। दोनों खाते जाते थे और बार बार मुझे प्यार करते जाते थे। जब वे खा चुके तो बचा हुआ टुकड़ा मुझे दे दिया। मैंने उसे वही खाया। अब पानी कहाँ से आवे? खाने के बाद पानी पीने की आदत मेरी तो न थी, मगर आदमी तो खाते समय थोड़ा बहुत पानी जरूर ही पीते हैं। उस वक्त मुझे यह बात याद आई। मैं बाहर निकला और पानी की तलाश करने लगा। वहाँ उस झोपड़ी के सिवा और किसी झोपड़ी में किवाड़ न थे। झोपड़ियाँ खुली थीं, लोग उनके द्वार पर सो रहे थे। मैं एक झोपड़ी में घुस गया और पानी के लिए कोई बर्तन खोजने लगा। मिट्टी या दूध के बर्तन वहाँ न थे। जानवरों की बड़ी खोपड़ियों में पानी रखा था। छोटी छोटी खोपड़ियों में पानी निकालकर लोग पीते थे। मैंने भी एक छोटी खोपड़ी पानी से भरी और उसे दांतों में दबाए साहब के पास पहुंचा। दोनों पानी देखते ही उस पर टूट पड़े और एक ही सांस में पी गए। मैं खोपड़ी लेकर फिर गया और पानी भर लाया। इस तरह 5-6 बार के आने जाने में मालिकों की प्यास बुझी। दोनों को खिला पिलाकर मैं धीरे के निकल आया और द्वार बंद कर फिर चट्टान को ज्यों का त्यों खिसका दिया। मैं चाहता तो मालिकों को भी उसी तरह निकाल लाता, पर जाता कहाँ? बेगाने देश में रात को कहाँ भटकते फिरते। ये काले आदमी फिर पकड़ लेते तो जान लेकर ही छोड़ते। इसलिए जब तक उस देश को अच्छी तरह देखभाल कर निकल भागने का मार्ग न निकाल लूं, मैंने उनका यही पड़े रहना अच्छा समझा। यही मेरा रोज का दस्तूर हो गया। मैं दिन भर इधर उधर देखभाल करता।
रात को साहबों को खिलाता पिलाता और सो रहता। कोई मुझे पकड़ न सकता था, न कोई भाग भी सकता था। मैंने इस वक्त तक कभी चोरी नहीं की थी, लेकिन इस चोरी को मैं पाप नहीं समझता। अगर मैं ऐसा न करता तो साहब मेम जरूर भूखों मर जाते। ये काले आदमी इस तरह साहबों को क्यों कैद किए हुए थे, यह मेरी समझ में न आता था। शायद वे समझते थे कि ये लोग हमें पकड़ने आए हैं, या समझते हो कि कोई न कोई इनकी तलाश करने तो आएगा ही, उससे अच्छी अच्छी चीजें ऐंठेंगे। मगर ढंग से ऐसा जान पड़ता था कि वे साहब और मेम को देवता समझते हैं। वह झोपड़ी देवताओं का मंदिर थी, क्योंकि प्रातःकाल सब के सब झोपड़ी के सामने एक बार नाचने जाते थे। शायद यही उनकी पूजा थी। शायद उनका ख्याल था कि देवताओं को खाने पीने की जरूरत ही नहीं होती। 10 उस देश में हम लोग लगभग 1 महीने रहे। जंगली लोगों ने साहबों को कभी बाहर न निकाला। बातचीत भला क्या करते। शायद वे सब समझते थे कि इन देवताओं को बाहर निकाला गया तो न मालूम उस देश को किस आफत में डाल दें। देवताओं को वे कोई भयानक जीव समझते थे, जिसने नुकसान के सिवाय कोई फायदा नहीं पहुंच सकता। इस 1 महीने में मैंने देश की अच्छी तरह छानबीन कर ली। उसके एक तरफ तो समुद्र था, पश्चिम की तरफ एक बहुत ऊंचा पहाड़ था जिस पर बर्फ जमी हुई थी। दक्षिण की तरफ पथरीला मैदान था, जहां मीलों तक घास के सिवा कोई चीज न थी। यहाँ से भागी भी तो जाए कहाँ, मुझे यह फिक्र बराबर सताया करती थी। समुद्र के किनारे जंगली लोग बराबर आते जाते रहते थे, इसलिए उधर जाने में फिर पकड़ लिए जाने का भय था। ऊंचे पहाड़ पर चढ़ना बहुत कठिन था, और फिर कौन जानता है उस पार क्या हो। उस पार पहुंचना भी असंभव जान पड़ता था। उसी मैदान की तरफ भागने का रास्ता था। 150 कोस भागने पर शायद कोई दूसरा देश मिल जाए, जहाँ के आदमी ऐसे जंगली न हों। यही मैंने निश्चय किया। एक दिन बड़ी ठंड पड़ रही थी, चारों ओर कोहरा छाया हुआ था। आज साहब की झोपड़ी के सामने दोनों पहरे वाले ठंड के मारे अपनी झोपड़ियों में सोए हुए थे। मैदान साफ था। मैंने सोचा, इस अवसर हो हाथ से न जाने देना चाहिए। ऐसा अवसर फिर शायद ही मिले। जब सब लोग सो गए तो मैंने पत्थर खिसकाया और झोपड़ी का द्वार खोलकर साहब मेम को बाहर निकलने का इशारा किया। साहब मेरे इशारे खूब समझने लगे थे। दोनों प्राणी तुरंत निकल खड़े हुए। मैं आगे आगे चला। 2 दिन का खाना मैंने पहले ही से लाकर साहब को दे दिया था। इसकी चिंता न थी, बस फिक्र यही थी कि हम लोगों का यह खाना पाकर वे जंगली आदमी हमारा पीछा न करे, इसलिए रात भर में हमसे जितना चला जा सके उतना चलना चाहिए। खूब अंधेरा छाया हुआ था। मैं तो बेखट के चला जाता था, पर साहबों को बड़ा कष्ट हो रहा था। मेम साहब तो थोड़ी थोड़ी दूर पर बैठ जाती थी। साहब के बहुत कहने सुनने पर ही उठती थी। एक बार मेम साहब झुंझला कर बोली, आखिर इस तरह हम लोग कब तक चलेंगे? साहब, जब तक चला जाए। मेम, यही ठहर क्यों नहीं जाते, सवेरे चलेंगे। साहब, और जो सवेरे पकड़ लिए गए तो? मेम ने इसका कुछ जवाब न दिया। फिर चली, मगर भुना भुना रही थी कि इससे तो हमारी कैद ही अच्छी थी कि आराम से पड़े तो थे। यहाँ लाकर न जाने किस जंगल में डाल दिया कि प्यार से मर जाएं, कहीं बस्ती का नाम नहीं। इस तरह हम लोग आधे घंटे तक लगे होंगे कि पीछे से बहुत से आदमियों का शोर सुनाई दिया। मालूम होता था सैकड़ों आदमी दौड़े चले आते हैं। मैं समझ गया कि हमारे भागने का भेद खुल गया है और वही लोग हमें पकड़ने चले आ रहे हैं। साहब ने मेम से कहा, लगता है वही शैतान है, हम लोग पकड़ लिए जाएंगे। मेम, हाँ हाँ, मालूम तो होता है। साहब, बेचारा कल्लू यहाँ तक तो ले आया, अब हमारे नसीब ही फूटे हों तो वह क्या कर सकता है। मेम, हम लोग भी दौड़े, शायद कहीं कोई ठिकाना मिल जाए। दोनों आदमी दौड़े। वही मेम साहब जिन्हें एक एक पग चलना दूभर हो रहा था, दौड़ने लगी। हिम्मत में इतना बल है। सबसे बड़ी बात यह थी कि पूरब की ओर अब कुछ प्रकाश दिखाई देने लगा था। जरा देर में दिन निकल आएगा, तब हमें यह तो मालूम हो जाएगा कि हम जा किधर रहे हैं। मगर साथ ही साथ हम दौड़ते जाते थे। इस तरह आधा घंटा और गुजरा। अब पौ फटने लगी थी। रास्ता साफ नजर आने लगा, मगर पीछा करने वाले भी बहुत समीप पहुंच गए। उनकी आवाज साफ सुनाई देती थी। भूमि बराबर होती तो शायद वे दिखाई भी देने लगते हैं। मैं यह सोचता हुआ दौड़ रहा था कि अगर सबों ने आ पकड़ा तो हम कैसे अपनी रक्षा करेंगे। सहसा हमें एक गहरी गार सी नजर आई। मैंने सोचा, इस गार में छिप जाए और उसके मुंह को घास फूस से छिपा दे तो शायद उन काले आदमियों से जान बच जाए। अगर पकड़ लिए गए तो फिर उसी काल कोठरी में सड़ेंगे। बच गए तो दिन भर में न जाने हम कितनी दूर निकल जाएंगे। यह सोचकर मैं उस गार के अंदर घुसा। मेम और साहब दोनों मेरा मतलब समझ गए।
मेरे पीछे पीछे वे दोनों भी गार में घुसे, पर दोनों डर रहे थे कि कहीं शेर या चिता अंदर न बैठा हो। मैं आगे था, थोड़ी ही दूर गया होगा कि दो दीपक से उस अंधकार में जलते दिखाई दिए। मैं जोर से चिल्लाकर पीछे हटा। सामने सचमुच एक शेर बैठा हुआ था। अब क्या करूं? मेरे तो जैसे होश हवास गुम हो गए। मैं न आगे जा सकता था, न पीछे, बस वही पत्थर की मूर्ति की भांति खड़ा था। साहब और मेम दोनों बेहोश होकर गिर पड़े। मैं तो भला खड़ा रहा, पर उन दोनों जनों का तो जान ही निकल सी गई। अब मेरे होश ठिकाने हुए, अपना डर जाता रहा। जाकर उन दोनों को सूंघा, मरे न थे, जान बाकी थी। सोचने लगा अब क्या करूं? एक आफत से तो मर मर के बचे थे, यह नई मुसीबत पड़ गई। मगर यह तक क्या है कि शेर अपनी जगह से हिला तक नहीं, कूदकर झपटना तो दूर रहा, चुपचाप मेरी ओर ताक रहा था। मुझे उसकी आंखों में कुछ ऐसी बात नजर आई कि मेरा खौफ जाता रहा। मैं डरते डरते एक कदम और आगे बढ़ा, फिर भी शेर अपनी जगह से न हिला। अब मेरे कानों में धीरे धीरे कराहने की आवाज हुई। समझ गया बीमार है। जरा और पास गया तो शेर ने दर्द भरी आवाज मुंह से निकाली और अपना अगला दाहिना पैर उठाया। वह बुरी तरह फूला हुआ था। अब समझ में आ गया, इसी वजह से यह महाशय दम साधे बैठे हुए थे, बार बार पूंछ हिलाते थे, जम्हाया लेते थे और हम लोगों को कुकू करते थे। जरूर इसके पाँव में कांटा चुभा हुआ है, मगर मैं कैसे निकालता? यहाँ भी तो दांत बिल्कुल शेरों ही जैसे हैं। पहले तो जी में आया कि यह कुछ कर तो सकते नहीं, इन्हें यही पड़ा रहने दूं। कहीं ऐसा न हो कि कांटा निकलते ही इनका मिजाज बदल जाए और एक ही जस्त में हम तीनों को चक्कर जाएं। मगर फिर दया आई, ऐसा तो हम लोग कभी नहीं करते कि किसी का एहसान भूल जाएं। यह भी तो हमारी बिरादरी का जीव है। यह सोचकर मैं साहब के होश में आने की राह देखने लगा। आखिर थोड़ी देर में उनकी आंखें खुली। मुझे शेर के पास बैठे देखकर कुछ हिम्मत हुई, वहां से भागे नहीं। शेर ने उन्हें देखकर भी पूंछ हिलाना शुरू किया और बार बार अपना सूंचा पंजा उठाने लगा। साहब भी समझ गए कि शेर लंगड़ा है। साहब ने मेम को कई बार झंझोड़ा। जब मेम को भी होश आ गया तो दोनों आपस में कुछ देर तक बातें करते रहे। तब साहब ने शेर के पास जाकर उसका पंजा उठाया और धीरे धीरे कांटा निकाल दिया। शेर का दर्द जाता रहा। उसने साहब के पैरों पर सिर रख दिया और पूंछ हिलाने लगा। एकाएक बाहर आदमियों के चिल्लाने की आवाज सुनाई दी। मैं समझ गया कि जंगली लोग हमारा पीछा करते हुए आ पहुंचे हैं। मैं जाकर द्वार पर खड़ा हो गया। यहाँ तो किसी को आने न दूंगा, चाहे मर ही क्यों न जाऊं। मैं द्वार पर आया ही था कि 10-12 आदमी लंबे लंबे भाले लिए, मुंह पर लाल रंग लगाए सामने आ खड़े हुए और मुझे देखते ही तालियां बजाकर खुश होने लगे। खुश हो रहे थे कि अब मार लिया, बचकर कहाँ जा सकते हैं। 2-3 आदमी गार में बैठने की कोशिश करने लगे। उस भाले और ढाल के सामने मेरी क्या चलती, बस खड़ा भौंक रहा था। अरे क्या आसमान फट पड़ा या दो पहाड़ लड़ गए। ऐसे जोर की गरज हुई कि सारी गुफा हिल गई। शेर की गरज थी। आदमियों को द्वार पर देखते ही उसने एक जस्त मारी और द्वार पर आ पहुंचा। कुछ न पूछो, उन दुष्टों में कैसी भगदड़ मच गई। भाले और ढाले छोड़ छोड़ कर एक दूसरे पर गिरते पड़ते भागे, मगर एक को शेर ने दबो चलिया और हमारे सामने ही उसे चट कर गया। मेरे तो रोए खड़े हो गए और मेम साहब ने आंखें बंद कर ली। मैं सोचने लगा किसी तरह यहाँ से भाग जाना चाहिए। इस भयानक जानवर का क्या ठिकाना, न जाने कब इसका मिजाज बदल जाए और हमारी तुक्का बोटी कर डाले। कोई घंटे भर तो मैं वहां जबत किए बैठा रहा। जब मैंने बाहर आकर देख लिया कि उन आदमियों में से एक का भी पता नहीं, तब मैंने साहब से चलने का इशारा किया। वे दोनों डरते डरते निकले और फिर उसी तरफ चल पड़े। शेर सिर झुकाए हमारे आगे इस तरह चला जा रहा था जैसे गए हो। फिर भी मेरा तो यही जी चाहता था कि यह महाशय अब हमारे ऊपर दया करते और हमें अपनी राह जाने देते। शाम होते होते हम लोग एक जंगल में पहुंच गए। इतना घना जंगल था कि कुछ सुझाई न देता था। शेर के पीछे पीछे चले जाते थे। एकाएक वह कोई आहट पाकर ठिठक गया, फिर कान खड़े कर लिए और आहिस्ता आहिस्ता गुर्राने लगा। सहसा सामने एक शेर आ गया। मेरी तो जान निकल गई और साहब और मेम दोनों एक पेड़ की आड़ में दुबक गए, मगर उस शैतान ने हमें देख लिया था। वह जोर से गरज कर साहब की तरफ चला कि हमारे शेर ने लपक कर उस पर हमला किया। दोनों गुंथ गए, हमारे प्राण सूखे जाते थे। कहीं उसने हमारे मित्र शेर को मार लिया तो फिर हम लोगों की खैरियत नहीं। मैं चाहता तो भाग जाता, पर साहब और मेम को छोड़कर कैसे भागता। पेड़ इतने सीधे और घने थे कि उन पर चढ़ना मुश्किल था। मन में मना रहे थे कि हमारे शेर की जीत हो।
कभी वह दबा लेता, कभी यह, कभी पंजों से लड़ते, कभी दांतों से। दोनों पंजों से लड़ते लड़ते खड़े हो जाते। मुंह और बदन से खून बह रहा था, दोनों की आंखों से ज्वाला निकल रही थी। दोनों गरज रहे थे और हम सांस रोके हुए यह लड़ाई देख रहे थे। घंटे भर की लड़ाई के बाद आखिर हमारे मित्र की जीत हुई। उसने उसे चित गिरा दिया और पंजे से उसका पेट फाड़ डाला। हम तीनों खुशी से नाचने लगे, मगर हमारे मित्र शेर का भी कचूमर निकल गया था। सारी देह जख्मों से चूर हो रही थी। वहीं लेट गए। हमने भी वही रात काटी। खाने को कुछ न मिला। साहब और मेम ने रास्ते में कोई फल खाया था, पर मुझे फलों से क्या मतलब। मुझे तो शिकार चाहिए और अंधेरे में कोई शिकार करना कठिन था। मैं उपासा ही रह गया। दूसरे दिन हम लोग समुद्र के किनारे पहुंचे, मगर अफसोस, मैं समुद्र के किनारे किसी शिकार की टोह में था कि हमारे मित्र शेर ने, जो थककर एक चट्टान की आड़ में बैठा था, धीरे धीरे कराहना शुरू किया। मैंने जाकर देखा तो उसकी आंखें पथरा गई थी। थोड़ी देर में वह वहीं मर गया। कल की लड़ाई में वह बहुत घायल हो गया था। मैं बड़ी देर तक उसकी लाश पर बैठा रोता रहा। मेम और साहब भी बहुत दुखी हुए, मगर समुद्र के किनारे पहुंचने की खुशी में वह गम जल्द भूल गया। मैं अभी शिकार की तलाश में ही था कि सहसा किसी चीज के घरघराने की आवाज कानों में आई। ऐसी आवाज मैंने कभी नहीं सुनी थी। रेल की आवाज सुन चुका था, मोटर कार की आवाज सुन चुका था। यह आवाज उन सभी से अलग थी, जैसे आसमान पर कोई पवन चक्की चल रही हो। साहब और मेम साहब आवाज सुनते ही आसमान की ओर देखने लगे। मैंने भी ऊपर देखा, कोई बड़ी चीज सी दिखाई दी। साहब ने अपनी टोपी उतारकर हवा में उछाली। मेम साहब भी अपना रुमाल हिलाने लगी। दोनों तालियां बजाते थे, नाचते थे। मेरी समझ में कुछ न आता था, ये लोग क्यों इतने खुश हो रहे हैं। मगर यह क्या बात है। वह आसमान में उड़ने वाली चिड़िया तो नीचे उतरने लगी। ओह, कितनी बड़ी चिड़िया थी। मैंने कभी इतनी भीमकाय चिड़िया न देखी थी। अजायब खाने में शुतुरमुर्ग देखा था, मगर वह भी इसके सामने ऐसा था जैसे छोटा सा कबूतर। देखते देखते वह नीचे आया और उसमें से दो आदमी उतर पड़े। पीछे मुझे मालूम हुआ कि यह भी एक तरह की सवारी है, जो आदमियों को लेकर हवा में उड़ती है। उन दोनों ने हमारे साहब और मेम के साथ हाथ मिलाया, कुछ बातें की और फिर उसी सवारी में जा बैठे। एक क्षण में साहब ने मुझे गोद में उठा लिया और मेरा मुंह चूमकर उसी सवारी में बिठा दिया। फिर मेम और वह भी आकर बैठ गए। मेरी तो मारे डर के जान सूखी जाती थी। क्या हम हवा में उड़ेंगे? कहीं यह कल बिगड़ जाए तो हमारी हड्डी पसली का भी पता न चले। मगर साहब बार बार मेरा सिर थपथपाकर मेरी हिम्मत बंधाते जाते थे। फिर चारों दमी मेज पर बैठकर खाना खाने लगे। मुझे भी मांस का एक टुकड़ा दिया। मैं खाना खाने में ऐसा मस्त हुआ कि सारा भय दिल से जाता रहा। शोर इतना हो रहा था कि मेरा कलेजा कांपने लगा था। कई बार तो उसने ऐसी करवट ली कि मुझे ऐसा लगा कि यह उल्टना चाहती है। मैं चिल्लाने लगा, लेकिन जरा देर में वह संभल गई। हम एक रात और एक दिन उसी सवारी में रहे। कभी तो वह इतनी ऊंची उठती मालूम होती कि सीधे तारों से टक्कर लेगी। साहब और मेम दोनों सो रहे थे, लेकिन मुझे नींद कहाँ। मैं तो बराबर भगवान भगवान कर रहा था कि किसी तरह वह संकट टले। दूसरे दिन प्रातःकाल बड़े जोर का तूफान आया। यह यंत्र भंवर में पड़ी हुई किश्ती के समान चक्कर खाने लगा। बिजली इतने जोर से कड़कती थी कि जान पड़ता था सिर पर गिरी। चमक इतनी तेज थी कि आंखें झपक जाती थीं। यंत्र कभी दाएं करवट हो जाता, कभी बाएं। कभी कभी तो उसके पंख रुक जाते और जान पड़ता वह नीचे की ओर गिरा जा रहा है। चारों आदमी घबराए हुए थे और ईश्वर ईश्वर कर रहे थे। मेम साहब तो आंखों पर रुमाल रखे रो रही थी। घबराया मैं भी कुछ कम न था, मगर मेम साहब के रोने पर मुझे हंसी आ गई। पूछो, उनके रोने से क्या तूफान चला जाएगा। वो समय रोने का नहीं, दिल को मजबूत करके खतरे का सामना करने का था, लेकिन समझाता कौन। आखिर 1 घंटे में अंधड़ शांत हो गया और यंत्र सीधा चलने लगा। दोपहर होते होते वह एक बड़े मैदान में उतरा, जहां झंडियां गड़ी हुई थी और उसी तरह के कई और यंत्र रखे हुए थे। साहब ने मुझे गोद में लेकर उतारा और एक मोटर कार पर बैठकर चले। अब मैंने देखा तो हम साहब के बंगले की ओर जा रहे थे। मेरे कितने ही दोस्त पुरानी सड़कों पर घूमते नजर आए। मेरा जी चाहता था इनके पास जाकर गले मिलूं, उनका कुशल क्षेम पूछूं और अपनी यात्रा का वृतांत सुनाऊं, लेकिन मोटर भागी जा रही थी। एक क्षण में हम बंगले पर पहुंचे। मैं अभी नींद भी न लेने पाया था कि नौकर ने आकर मुझे नहलाना शुरू कर दिया।
फिर उसने मेरे गले में एक रेशमी पट्टा डाला और मुझे लाकर साहब के मुलाकाती कमरे में एक सोफा पर बिठा दिया। मेम साहब प्लेट में मेरा भोजन लाई और अपने हाथों से खिलाने लगी। उस वक्त मुझे ऐसा अभिमान हुआ कि क्या कहूँ। जी चाहता था मेरी बिरादरी वाले आकर देखें और मुझ पर गर्व करें। मुझ में कोई सुर्खाके पर नहीं लग गए हैं। मैं आज भी वही कल्लू हूँ, वही कमजोर मरियल कल्लू। मगर मैंने अपने कर्तव्य पालन में कभी चूक नहीं की, सच्चाई को कभी हाथ से नहीं जाने दिया, मैत्री को हमेशा निभाया और एहसान कभी नहीं भूला। अवसर पड़ने पर खतरों का निडर होकर हथेली पर जान रखकर सामना किया। जो कुछ सत्य समझा उसकी रक्षा में प्राण तक देने को तैयार रहा और उसी की बरकत है कि मैं आज इतना स्नेह और आदर पा रहा हूँ। दूसरे दिन मैंने देखा कि कमरे के द्वार पर पर्दा डाल दिया गया है और वह पर एक चपरासी बिठा दिया गया है। शहर के बड़े बड़े आदमी मुझे देखने आ रहे हैं और मुझ पर फूलों की वर्षा कर रहे हैं। अच्छे अच्छे जेंटलमैन कोट पतलून पहने, अच्छी अच्छी महिलाएं गाउन और हैट से सुशोभित, बड़े बड़े सेठ साहूकार, बड़े बड़े घरों की देवियां, स्कूलों और कॉलेजों के लड़के, फौजों के सिपाही, सभी आकर मुझे देखते हैं और मेरी प्रशंसा करते हैं। कोई फूल चढ़ाता है, कोई डिंडौक करता है, कोई हाथ जोड़ता है। शायद सब समझ रहे थे यह कोई देवता है और इस रूप में संसार का कल्याण करने आया है। जेंटलमैन लोग देवता का अर्थ तो न समझते थे, पर कोई गैर मामूली चमत्कारी जीव अवश्य समझ रहे थे। कई देवियों ने तो मेरे पांव भी छुए। मुझे उनकी मूर्खता पर हंसी आ रही थी। आदमियों में भी ऐसे ऐसे अकी के अंधे मौजूद हैं। दिन भर तो यही लीला होती रही। शाम को मैं अपने जन्म स्थान की ओर भागा, मगर जो ही नजदीक पहुंचा कि मेरे भाइयों का एक गोला मुझ पर झपटा। अभागे शायद यह समझ रहे थे कि मैं उनकी हड्डियां छीनने आया हूँ। यह नहीं जानते कि अब मैं वह कल्लू नहीं हूँ, मेरी पूजा होती है। मैंने दुम दबा ली और दांत निकालकर और नाक सिकोड़कर प्राणदान मांगा, पर उन बेरहमों को मुझ पर जरास भी दया न आई। ऐसा जान पड़ता था इनसे कभी की जान पहचान ही नहीं है। मैं तो उनसे अपना दुख सुख कहने और कुछ उपदेश देने आया था। उसका मुझे यह पुरस्कार मिल रहा था। ठीक उसी वक्त रे पुराने स्वामी पंडित जी लठिया टेकते चले आ रहे थे। उन्हें देखते ही जैसे मेरे बदन में नई शक्ति आ गई। दौड़कर पंडित जी के पास पहुंचा और दुम हिलाने लगा। पंडित जी मुझे देखते ही पहचान गए और तुरंत मेरे सर पर हाथ रखकर मुझे दुआ दी और प्रसन्न मुख होकर बोले, तो अब बहुत बड़े ऋषि हो गए कल्लू। तुम्हारी तो अखबारों में तारीफ हो रही है। तुम इन गधों के बीच में कैसे आ फंसे। और उन्होंने डंडा तानकर उन दुष्टों का धमकाया जो अभी तक मुझ पर झपटने को तैयार थे, मगर डंडा देखते ही सब के सब चूहों की तरह भागे। मैं पंडित जी के पीछे पीछे हो लिया और बचपन के क्रीड़ा क्षेत्र की सैर करता हुआ पंडित जी के घर गया। बार बार जकिया और माता जी की याद आ रही थी। यह आदर सम्मान उनके बिना हेय था। पंडित जी के घर में मेरा पहुंचना था कि पंडिताइन ने दौड़कर मुझे हाथ जोड़े। जरा देर में मोहल्ले में मेरे आने की खबर फैल गई। फिर क्या था, लोग दर्शनों को आने लगे और कईयों ने तो मुझ पर पैसे और रुपये और मिठाइयाँ चढ़ाई। जब मैंने देखा कि भीड़ बढ़ती जा रही है तो वहां से चल खड़ा हुआ और सीधा अपने बंगले पर चला गया। और तब से कई नुमाइशों में जा चुका हूँ, कई राजाओं का मेहमान रह चुका हूँ। सुना है मेरी कीमत 1 लाख तक लग गई है, मगर साहब मुझे किसी दाम पर भी अलग नहीं करना चाहते। मेरी खातिर दिन दिन ज्यादा होती जा रही है। मुझे रोज शाम सवेरे 2 आदमी सैर कराने ले जाते हैं। नित्य मुझे स्नान कराया जाता है और बड़ा स्वादिष्ट और बलवर्धक भोजन दिया जाता है। मैं अकेला कहीं नहीं जा सकता, मगर अब यह मान सम्मान मुझे बहुत अखरने लगा है। यह बड़प्पन मेरे लिए कैद से कम नहीं है। उस आजादी के लिए जी तड़पता रहता है जब मैं चारों तरफ मस्त घूमा करता था। न जाने आदमी साधु बनकर मुफ्त का माल कैसे उड़ाता है। मुझे तो सेवा करने में जो आनंद मिलता है वह सेवा पाने में नहीं मिलता, शतांश भी नहीं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब।